बेच दी, नहीं बन रही है ब्रिस्टा प्रोजेक्ट। अच्छा नहीं बन रही है, मगर ये पता ना किसको क्या बेच दें, कभी बेच दियो। और जंतर मंतर इतनी तुम्हारे लंगर नहीं आएंगे इतनी जगह वहाँ पर। अरे हम सब एडजस्ट कर लें, वो किसान है कि एक झूपड़ी में 11 आदमी रुक जा, उसकी टेंशन ये मत ले। किसान संसद हुआ ना वहाँ, हाँ फिर क्या हुआ फायदा? अरे किसान संसद में अपनी बात कहना चाहे थे, मैं कभी बताओ यहाँ क्या हो रहा? जंतर मंतर तो पहुँचे अच्छा ना। फायदा कैसे होगा ये सरकार तय करके बता दे, हम वही काम कर देंगे एक ही दिन में जो ये चाहते हो, जिससे फायदा होता हो। मान लिया कर दिया, ये वापस तो नहीं होने के आप घर चले जाओ है ना। हमने भी तय कर दिया कि वापस तो जरूर होंगे, चाहे तुम अपने घर चले जाना, 24 में इनकी वापसी हो जाएगी। उन्होंने तय किया, मान नहीं रहे। हाँ हम तय कर रहे हैं, मालिक है, वे मालिक है, नौकर है, हमारे मालिक है उनके, सरकार है वो नौकर हैं, चौकीदार हैं, चपड़ासी हैं, हमारे चुने हुए हैं, हमारे वोट दिए हुए हैं। भिखारी की तरह वोट मांग के गए, वो काहे के मालिक है? 24 को हटा देंगे, वो हमें नहीं हटा पाएंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं खेत तैयार कर दिया जिससे बीज बोना। हाँ बोलो, सही कही उन्होंने। खेत तैयार है, जब हम ट्रैक्टर चला के मैडम मार के खेत तैयार करते हैं, बीज बोलो, कोई गेहूँ बोलो, चने बोलो, मटरा बोलो, ज्वार बोलो, जो मर्जी बोलो, खेत तैयार है। हर पार्टी के लिए खुला ऑप्शन। पार्टी ना तुम बोलो चाहे जाके, पार्टी बोलो, तुम बोलो, कोई और बोलो, खेत तैयार है, जुत का तैयार कर दिया ट्रैक्टर से फिट। अच्छा। अब जो बोओगे टोप का जमेगा, वही काटेगा जो बोएगा वही काटेगा, जिसको जो बोना बोलो। कैसे बातचीत चल रही है? खेत तैयार, हमें क्यों बात करनी है, बात करेंगे ये, हम वोट उसकी देंगे जो किसान की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा और शिक्षा की बात करेगा, किसान की बात करेगा, किसान का चेहरा बनेगा, उसको वोट दे देंगे। ये तो बीजेपी कर रही है बात ना बीजेपी तो चोर है, ठग रही है, लूट रही है। आप बीजेपी को चोर कहते हैं, बीजेपी नेताओं से अभी हाल ही में मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे कि टिकट नहीं, पागल कुत्ता, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। ये एक बार यहाँ का कह दो यही बात, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। एक बार कह दे आके, किसी की प्रॉपर्टी पे कुछ तो नहीं कह सकते ना। किसी गांव में जाके कह दे, 70% की आबादी गांव में, सब गांव बैठे हैं खाली, किसी घाट पे जाके बैठ के कहा, जवाब तुरंत के तुरंत ऐसा देगा, रिजल्ट तत्काल वहीं, गाँव तो जा रहे हैं, टीसी काट के दे देगा। कहाँ जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कहाँ, कौन सी रैली होगी? अभी हुई नहीं। गाजियाबाद में भी आए थे। अरे योगी जी तो ज्यादा फोर्स लगा के आ जाता है। इनके किसान नेता जाके देखे ना, ये इनके एमएलए, इनके एमपी घुस के देखेंगे गाँव में, पता चल जाएगा इन पे है क्या। इनका एमएलए भी झंडा तार के गांव में घुस रहा और ड्राइवर से कहते बताइए मत मैं भाजपा का एमएलए हूँ, यो हाल है इनका। जांच पड़ जाएगी 22 में। भूपेंद्र यादव को छुट्टी पे भेज दिया आप लोगों ने। क्यों, 1 साल हो गया तो छुट्टी भी जरूरी है। 1 साल हो गया पूरा, तो कोई ना आते जाते रहेंगे, एक ही बात है। लोग कह रहे हैं किसके इशारे पे हुआ ये? इशारे पे क्या होता, उनका निर्णय है, संयुक्त मोर्चा जाना, उस ससुराल में हम तो नहीं पढ़ते, पर 1 साल तक आंदोलन हो लिया। 1 साल आज तक का इतिहास है। सड़क घेर रखे हैं, दिल्ली जाम कर रखी है, 1 साल हो लिया। थक रहे हैं क्या नेता? ना थक काहे को रहे हैं, आराम करके फिर आ जाएंगे सब, अच्छा। चलता रहेगा। आप किसका नंबर है योगेंद्र यादव से बात? नंबर कहाँ हुआ है, अब तक सर्दी आ गई, बीमारी के दिन खत्म हो गए, बरसात में बुखार सुखार सब चले हैं बीमारी, अब तो सर्दी है, डंड मारेंगे, आंदोलन करेंगे ही, नंबर आ गया। गलत क्या गया उन्होंने जो बीजेपी कार्यकर्ता घर चले गए? देखो कई बार भूल चूक भी हो जाती है, परंतु वो संयुक्त मोर्चे का मसला है, क्या करना, क्या किया उन्होंने, क्या पाया वो जाने। किसी की मौत का भी आप पार्टी की चश्मा से देखेंगे, इंसानियत के नाते क्या वो उनसे मिल नहीं सकते? देखो कैसे मिले, किस आप परिस्थिति से मिले, वो मोबाइल का जमाना, किसी की नाड़ काट के किसी के कंधे में दर्द दें, किसी को कोई खबर चला दे, अब सत्यता सामने आओगी, हो पता नहीं क्या हुआ होगा, या पोस्ट लेट होगी उन्होंने जो पोस्ट की थी, अब पता नहीं क्या, जो भी कुछ हुआ होगा तो सब हो जाएगा, एक बार एक हो जाता है। इतना बड़ा परिवार है, 40 आदमियों का कुनबा है, छोटा मोटा हो जाता है कुछ। कल पंचायत होने वाली लखनऊ में कैंसिल हो, ना कैंसिल होगी, नवंबर में होगी। पानी भर रहा, डैम वैम से छूट गया, 3-4 जिलों में पानी है। लखनऊ योगी जी से डर गए। अरे पानी भर रहा है, पता करो योगी का कर रहे भाई, योगी कौन है? योगी महाराजा है। अरे योगी तो वोट दे के मैंने टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, वो भी पूरी पावर का नहीं है, आधा। तो किसान पानी से कहाँ डरते हैं? नहीं पंचायत कहाँ होगी पानी में, कैसे किसान आएगा? नहीं कैसे नहीं निकलेगा, कैसे? अरे गांव में तो पानी भर रहे हैं, बरसात हो रही है। अभी 4-5 दिन पहले अमरोहा की पंचायत नहीं कैंसिल करी, इतना पानी था, और कहीं चले थोड़ी गए, यहीं तो है। 22 नवंबर को हो रही है पंचायत। बीजेपी वाली थोड़ी कहेंगे, वो तो कहेंगे कि जो डर है। अरे 10-20 दिन बाद हो रही है दोबारा। बीजेपी वाले तो कहते आ रहे हैं, इनका झूठ बोलने का काम है। ये तो ये भी कह रहे थे कि ये थक के महीने 2 महीने में चले जाएंगे, 1 साल हो गया। उनके क्या कहने से क्या हो रहा, उनसे तो तुम कुछ भी कह लो। आधे लोग तो चले गए ना।
नहीं नहीं कहीं नहीं गए, हाँक मारते रहे, काम कर रहे हैं खेत में। यही है। पिछले नवंबर का देखिए ना ना यही मुंजी काट रहे हैं, रोज पूछ ले सांझ को आवे क्या, मगर रुक जाओ। आए तो 28 जनवरी को देखा ना कैसे आए, फिर आ लेंगे। दिवाली आ रही, टिकैत साहब कह रहे हैं पर्दे धुलवाने भेजे हैं। हाँ पर्दे, दिवाली पे साफ सफाई नहीं करोगे तो कब करोगे? पर्दे धुलवा के भेजे, फिर लग जाएंगे, फिर 1 साल को लग गया। दोपहर में कहा कि हमने रास्ता खाली कर दिया, शाम को कह रहे हैं पर्दे धुलवा। नहीं रास्ता खाली कर दिया, वो पर्दों से तो रास्ता रुक रहा था, पर्दे हटा दिए, अब रास्ता दिल्ली पुलिस खोलो। चीज आपने कहा कि रास्ता खाली कर दिया, ये बीच रोड पर मंच लगा इतना बड़ा, जहाँ से ऐलान होता है, जहाँ से भाषण होता है, तो बीच रास्ते पे है ये। जब मंच कहाँ लगाए, जब इन्होंने ब्रेकिंग करके रास्ते रोक रखे, हमने मंच लगा कर पंचायत शुरू कर दी। ये रास्ता खोल दे, हम अपना मंच को खोल के कंधे पर रख के दिल्ली को चल देंगे। नूई तो थम रहे। मंच खोलिए, रास्ता खुल जाएगा। नहीं ये रास्ता खोल, हम मंच खोल देंगे। पहले हमने मंच लगा के रास्ता लगा, जाम करा इन्होंने, हम तो जा रहे थे निकले हुए, इन्होंने आप लोगों किसानों ने फजीयत करवा ली मीडिया के सामने कि चले गए बोरिया बिस्तरा बांध के। देखो वे तो फजीत पता ना किसकी करते हैं। वे हाथी के सिर पे गधे का सिर रख कर कैसे कहें, देखो कितने जोर का गधा। विजय जीपी वाले 2 एक भोंकता है, कुत्ता पूछता है भारत वाला, ये 3-4 तो चैनल जो लग रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कहीं कोई किसान नहीं गया। मुझे तो कुछ भी कह लो, उनका क्या है। आपके पुराने बयान देखे तो आपने कई बार कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं मानेंगे, लेकिन अब आदेश पे आप कह रहे हो कि हमने बॉर्डर खाली कर दिया, लेकिन सरकार ने रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कब कहा कि तुम बॉर्डर खाली कर दो? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रास्ता चलने के लिए रास्ते पे बाधा नहीं होनी चाहिए। हमने कहा जिन चोरों ने रोक रखा उनसे खुलवा लो, हमने ना रोक रखा, हम तो अपनी झोपड़ी बना कर रुक गए हैं। जो कहीं रास्ता रुकेगा वहाँ ही तो आदमी आराम करेगा। अगर मलिक जी सरकार आगे जाने दे, कहाँ जाओगे? दिल्ली में चले जाएंगे, बतेरी जगह। नाम तो बताओ जगह का। नाम तो 20-25 है, जंतर मंतर है, वो तुम्हारा रामलीला मैदान है, जहाँ से इन्होंने चोरी का कानून बनाया, रात को अंधेरे में गोल गोल सी बिल्डिंग है, वहाँ है। वहाँ तो अब बिल्डिंग बन रही है। हाँ वो बेच दी क्या? रोक तो नहीं पाए ना आप? नहीं, हम अभी कैसे रोक नहीं सकते, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं क्या कि अभी जो हमारी समझ है, अब संसद को भी बचाना सड़क से ही है। अब सड़क का आंदोलन संसद को बचाएगा, संसदीय संस्थाएं अपने को नहीं बचा सकती हैं। जिनको आप चुनते हो वो आपके साथ क्यों नहीं आते हैं, जिनको आप वोट देते हो? देखिए उनके क्लास में मैंने कहा ना कि जो जीत के आ रहे हैं वो जान रहे हैं कि हम कैसे आए हैं। आप एक गांव पंचायत का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, आप अगर तो किसी वोट बढ़ी है या पार्टी बढ़ी है? नहीं, पार्टी आज के लोकतंत्र में राजनीति की अभिव्यक्ति का केंद्र होती है, और वोट जनता से समर्थन लेने का एक आधार है, अपनी वैधता। लोकतंत्र सिर्फ वैधता पर चलता है और उसका कुछ नहीं, साख होती है नागरिक की और पार्टी की। अगर वो साख न हो तो लोकतंत्र नहीं चलता। इसके लिए माना जाता है कि लोकतंत्र इकबाल पर चलता है, राजा के ताज के बल पर नहीं चलता। और लोग कहते हैं कि मोदी और जोगी का कोई विकल्प नहीं है, क्या दिखाई देता है आपको? आपको पता था कि जोगी का कोई किसी चीज़ का विकल्प जोगी भी बनेंगे? एक अधिकारी के छू देने से रो रहे थे संसद में। तो ये सब विकल्प इतिहास में निकलते रहते हैं। 26 तारीख को किसी ने सोचा था कि अब किसान आंदोलन बचेगा? टिकैत विकल्प हो गए, जबकि सबसे कमज़ोर लीडर थे उस दौर के। तो विकल्प परिस्थितियों के मिनटों में नेशनल कैरेक्टर बनता है। कन्हैया एक दिन में नहीं बन गए, 5 मिनट में बन गए। लेकिन पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए सफलता तो नहीं मिली ना। नहीं, उनका व्यू क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं वो अलग बात। राजनीति और आंदोलन अलग अलग नहीं, दोनों दो अलग अलग नहीं है। आंदोलन राजनीति की आत्मा आंदोलन है, उसका बाह्य स्वरूप राजनीति है, उसकी आत्मा आंदोलन है। हाँ, अगर आंदोलन क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक चेतना को उन्नत करना ही आंदोलन है। सिर्फ लाठी डंडा लगाना, नारा लगाना, गोली घेर लेना नहीं, बल्कि जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना ही एक बड़ा आंदोलन है। और यह चेतना राजनीति के द्वारा भी होती है और आंदोलन के द्वारा राजनीति भी शिक्षित होती है। दोनों एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से अन्ना आंदोलन हुआ था दिल्ली में, नेता निकल के आ गया था केजरीवाल, इस आंदोलन से कुछ संभावना है, कोई नेता निकलेगा पॉलिटिकल पार्टी बना ले? या देखिए उस आंदोलन के इस आंदोलन में फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है। वह आंदोलन एक ऐसे सवाल पर था
जो जनता के रोटी रोजी से सीधे जुड़ा हुआ सवाल नहीं था, भ्रष्टाचार का सवाल था। भ्रष्टाचार बहुत वेग चीज़ है और पूंजीवाद की आत्मा ही भ्रष्टाचार में, उसके नाभ में अमृत जो है भ्रष्टाचार है। जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ये व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वह एक ऐसा आंदोलन था जो सुपरफिशियल आंदोलन था। ये ऐसा आंदोलन जो ज़मीन को खोद रहा है नीचे हमारे। वो पेड़ तैयार होगा फिर। हाँ बिल्कुल, आप उम्मीद रखें। भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत के 135 करोड़ लोगों के हाथ में है भारत का भविष्य। किसी मोदी, किसी नेता, किसी के हाथ में नहीं है। गांधी जी के दौर में भी उन्हीं के हाथ में नहीं था, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए काम किया था।